नमस्कार, जय मसीह की। प्रभु जी का धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए। परमेश्वर महान है प्रिय और परमेश्वर हम सबसे प्रेम करते हैं और हर समय परमेश्वर हमें सौभाग्य देते हैं कि हम शाम को बैठ कर के उसके वचनों के ऊपर मनन करने पाएँ और प्रभु के वचन की छाया में अपने जीवन को जाँचने पाएँ। आज की शाम हम प्रार्थना के साथ बैठेंगे और हम परमेश्वर के वचन को बड़े आत्मिकता के साथ प्रभु की आत्मा की सहायता से सीखेंगे और जांचेंगे कहाँ हमारे जीवन के अंदर कमी है। इस संसार में जो लोग दौड़ में शामिल है, संसार की जो विश्वासी लोग संसार की दौड़ में शामिल हैं, कहीं हमारे ऊपर उनका असर तो नहीं है या परमेश्वर का वचन का प्रभाव हमारे जीवन के ऊपर पाया जाता है। कहाँ हमें अपने आप को सही लेकर चलने की आवश्यकता प्रभु के वचन में हम देखेंगे। आइए हम प्रभु के वचन में चलेंगे सीधा ही और कुलुस्सियों की पत्री और उसका 3 अध्याय उसका 1 और 2 वचन हम पढ़ना चाहेंगे। यहाँ वचन में इस प्रकार लिखा है, अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहाँ मसीह विद्यमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। पृथ्वी पर की नहीं वरन स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। प्रभु का धन्यवाद। आगे लिखा, जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। प्रभु जी की स्तुति हो प्रियो, प्रभु का धन्यवाद। प्रियो, यहाँ पर लिखा है, अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए। हमारा जीवन कब शुरू होता है? आत्मिक जीवन जब हम अपना मन फिराते हैं, जब हम अपने पापों से माफी मांगते हैं, जब हम प्रभु पर विश्वास करके जल दीक्षा पानी का बपतिस्मा ले करके प्रभु के पीछे हम चलने का निर्णय लेते हैं और चलना शुरू करते हैं। हम उस समय समझो प्रभु ने विश्वास के द्वारा हमें मुर्दों में से जीवित किया, यानी हम पाप के कारण मरे हुए थे। प्रभु ने दया करके हमें जीवित किया, जीवन दान दिया। इसलिए वचन में लिखा है, अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो। सोचिए, जब हम विश्वास करके प्रभु के पीछे चलते हैं तब के समय से और अब आपके जीवन में क्या परिवर्तन हुआ? क्या भौतिकतावाद, संसारिकतावाद, संसार की बातें, उनके पीछे हमारी दौड़ शामिल हो गई या हम आत्मा में बढ़ते जा रहे हैं? वचन तो कहता है कि हम स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहें जहां मसीह विद्यमान है। प्रभु यीशु मसीह है कहां? स्वर्ग में, और उन लोगों के जीवन में जो लोग उस पर विश्वास करते हैं और उसके पीछे चलते हैं, प्रभु उनके जीवन के अंदर पाए जाते हैं। तो लिखा आगे, जहां मसीह विद्यमान है, और लिखा पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। हम यानी हमारा जीवन हम खत्म, और हमारे अंदर जो छिपा हुआ जीवन है वो प्रभु का है, वो जीवन प्रकट होना चाहिए। अब दोनों बातें आप नोट कर सकते हैं, समझ सकते हैं। क्या हमारे अंदर मसीह का जीवन प्रकट होता है? कैसे? दूसरों की सहायता करके, दूसरों के दुख सुख में खड़े होकर के, प्रभु का संदेश लोगों तक पहुंचा करके, जैसा प्रभु यीशु मसीह के वचन में लिखा है कि मैं मनुष्य का पुत्र दुनिया में पापियों को खोजने और उनका उद्धार करने के लिए आया। क्या हमारा लक्ष्य यही है प्रियो, या हम किसी और ही लक्ष्य में चल पड़े हैं? अगर हम किसी और लक्ष्य में हैं तो हम मसीह के साथ हमारा जीवन सही नहीं है। प्रभु चाहता है आज का वचन सुन करके आप मनन करें, ये वचन आपसे क्या बात करते हैं। प्रभु के वचन में बहुत बहुत गहरी गहरी बातें हैं, लेकिन वो गहरी बातें कौन समझ सकता है? वही व्यक्ति जो आत्मा में हो, वही व्यक्ति जो गंभीरता के साथ वचन को अपने जीवन के लिए लेता हो, व्यवहार करने के लिए, उन पर दैनिक यानी मनन करते हुए उनके अनुसार व्यवहार करने के लिए जो व्यक्ति वचन सुनता है, परमेश्वर का वचन उसके जीवन में कार्य करता है। तो प्रभु के वचन में बहुत अद्भुत बातें लिखी हुई हैं। हमें प्रभु से क्या मांगना है, यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, हमें किस चीज़ के ऊपर ध्यान लगाना चाहिए,
हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय और 5वां वचन देखेंगे और समाप्त करेंगे। यूहन्ना 15 और 5। यहाँ पर इस प्रकार लिखा, मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। सोचिए प्रियो, कुछ भी करने के लिए, कोई भी व्यवहार अच्छा होने के लिए, आपका हमारा, या प्रभु का संदेश लोगों तक पहुंचाने के लिए, कुछ भी करने के लिए क्या करने की आवश्यकता है? इस वचन में थोड़ा समझिए। इस वचन में लिखा है कि मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो, और जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। यानी ये वचन कहता है हमें उसमें बना रहना चाहिए। यही मांगना है। हमें क्या मांगना है प्रभु से? कि प्रभु बस मेरे जीवन की ख्वाहिश, मन की इच्छा सिर्फ और सिर्फ यही है कि मैं आप में पाया जाऊं। जब प्रियो हम उसमें पाए जाते हैं तो बहुत फल फलते हैं, बहुत फल लेकर के आते हैं। ये बड़ा भेद की बात है। अगर आप इतना सा ही वचन मनन करेंगे आज, आपके जीवन के अंदर बेतहाशा आशीष आएगी और आपके रास्ते बदल जाएंगे। प्रभु का धन्यवाद। प्रार्थना करेंगे। पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ हर एक भाई बहन के लिए, बच्चे बुजुर्ग नौजवान के लिए जो सुनते हैं, उनके जीवन में आज का वचन कार्य करे और हर एक को अपना अच्छा गवाह बनाए। हर एक व्यक्ति आपके लिए लालायित हो, आपकी खोज में रहे। धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दें। जय मसीह की। मारना था, हम सब तैयार रहें। प्रभु यीशु मसीह बहुत जल्दी आने वाले हैं।